व्यक्ति तंत्र साधना के अंदर, तंत्र शास्त्र के अंदर महारत हासिल कर लेगा। इसमें सबसे बड़ा रोल राहु, शनि और केतु का है। राहु, शनि, केतु। तो यदि राहु, शनि, केतु को प्रसन्न करना चाहते हैं, यदि राहु, शनि, केतु का प्रकोप से बचना चाहते हैं, तब भी आपको भैरव देवता की ही पूजा करनी चाहिए। एक कथा के अनुसार, और भगवान शिव और अंधकासुर राक्षस में बहुत भीषण युद्ध हुआ। अंधकाश की गदा भगवान शिव की वक्षस्थल पर लगी जाकर रक्त की अनेक, उस अंधकासुर की प्रभाव से, उसकी गदा की मार से रक्त की अनेकों धाराएं बह गई। अनेक धाराओं में अनेक भैरवों की उत्पत्ति हो गई। वही भैरव, उसमें जो प्रमुख भैरव हैं वो है काल भैरव। ओम काल भैरवाय नमः बोलिए बड़े प्रेम से। ओम काल भैरवाय नमः। आप महाकाल अवश्य गए होंगे? नहीं गए, कभी जाइएगा। वहां काल भैरव साक्षात मदिरा पान करते हैं। आप उनको मदिरा भेंट करिए। और सारे विज्ञान ने अपने पूरी विज्ञान लगा दिया, वो आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो शराब मदिरा जा कहां रही है। जमीन के नीचे भी चेक कर लिया, नहीं पता लगा। सारी साइंस लगा दी, लेकिन सारा विज्ञान, सारी साइंस वहां काल भैरव देवता के आगे सब कुछ फेल है। और सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग वहां पर काल भैरव देवता को मदिरा पिलाते हैं। मैंने खुद अपने हाथ से पिलाई है। उससे क्या मतलब? जीवन में क्या बदलाव है? जो भैरव जी की पत्नी है वो माँ पार्वती का ही अवतार है। अच्छा। उन्हीं का नाम भैरवी है। भगवान शिव ने ही अपने अंश से काल भैरव की उत्पत्ति की है। और माता पार्वती से भी उन्होंने एक ऐसी शक्ति को उत्पन्न करने का आग्रह किया कि जो भैरव की पत्नी का स्थान लिख सके। तब माता पार्वती ने अपने अंश से भैरवी की उत्पत्ति की, जो भगवान शिव के अवतार भैरव की पत्नी है। तो आज के युग के अंदर जिस व्यक्ति ने भैरव की पूजा कर ली, उसे कभी भी शनि से, कभी भी राहु और केतु से कभी भयभीत नहीं होना, और किसी भी प्रेत से भयभीत नहीं होना। डरना नहीं कभी भी। और भूतों से तो कभी मत डरना, प्रेतों से कभी मत डरना। कभी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके आसपास, आपके घर में कोई साया चल रहा है, यदि आपके आसपास कोई साया चल रहा है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी घर की रसोई में कोई बर्तन हिल गया, कोई बर्तन गिर गया, यदि आपको ऐसा लगा कि आपके दरवाजे में से कोई आवाज आई है, कोई दरवाजा अपने आप बंद हुआ या अपने आप खुल गया, तो डरना नहीं। कौन है? स्ट्रांग हो जाना, आंख उठा के बात करना, कौन है मेरे सामने आ। यदि इस प्रकार से आप आदेश करके बात करोगे तो भूत प्रेत भी रफू चक्कर। तो कभी भूतों से डरना नहीं आप। और जिन व्यक्तियों घरों में प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, भूत बाधा है, एक लोहे का 9 इंच लंबा त्रिशूल बनाएं या बनवा लें। शनिवार को आप उसको सुबह के टाइम एक त्रिशूल खरीद कर लाएं, बनवा के लाएं, उसकी ऊंचाई 9 इंच हो। उसको पूरा दिन सरसों के तेल में डुबो के रख दीजिए। और शनिवार की रात्रि को एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। ये मंत्र है ओम त्रिशूलाय नमः। एक बार फिर से सुनिए, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का पाठ करके उस पर काले रंग का धागा लपेट दीजिए। उसे साफ करके काले रंग के कपड़े में हमेशा आप अपने तकिए के नीचे रख के सोइए। रात को सोने से पहले सुबह उठते ही आप कम से कम 8 बार ओम त्रिशूलाय नमः मंत्र का पाठ करना। इस त्रिशूल मंत्र से भगवान शिव की त्रिशूल शक्ति आपकी रक्षा करेगी, भैरव देवता आपकी रक्षा करेंगे। और जब भैरव देवता कृपा और त्रिशूल देवता कृपा मिलेगी तो ये सभी प्रकार के भूत प्रेत आपके घर से भाग खड़े होंगे। आप इसी प्रकार से एक 9 इंच का त्रिशूल अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं, काले रंग के कपड़े से या धागे से। और त्रिशूल मंत्र को आप अपना लीजिए। ओम त्रिशूलाय नमः इस मंत्र का पाठ करना, आपकी हिम्मत, आपका हौसला, आपकी आत्मबल, आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। कभी भी भूतों के आगे, कभी भी प्रेतों के आगे निर्बल मत पड़ना। कभी भी उनको भयभीत होकर मत दिखाना कि आप डर रहे हो, आपके घर में कोई भूत है। आप भयभीत होकर अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हो, कभी कमजोर साबित मत करना। इनके आगे तो थानेदार बन जाना, एकदम हाथ में डंडा उठाना, हाथ में चिमटा उठाना, हनुमान जी का ध्यान करना। ओम हंग हनुमते नमः। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का ध्यान कर लेना। ये सब भूत प्रेत बैताल भाग खड़े होंगे। हनुमान जी की पूजा करना भी सर्वश्रेष्ठ माना गया इस कलयुग के अंदर। और ऐसे बहुत से छोटे छोटे मंत्र हैं जिनको करने से आपको किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा, किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा। कोई बुरी शक्ति आपके आसपास भी नहीं फटक पाएगी, क्योंकि ये युग ऐसा आ चुका है कि लोग एक दूसरे पर तंत्र बाधा करते हैं। और छोटे छोटे तुच्छ तांत्रिक गली गली बैठे हुए हैं जो 24 घंटे में काम करने का चैलेंज करते हैं। कुछ नहीं इनके पास। आज आपको मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंत्र यहां पर देना चाहता हूं जो साक्षात देवताओं से मुझे प्राप्त हुए, कई किताबों में नहीं लिखे हुए। और मेरे बताए मंत्र विधि विधान से कर लेना, और इस संसार के अंदर निर्भय होकर जीना। किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। यदि
कोई ब्लैक मैजिक है, कोई जादू टोना है, तो एक मंत्र दे रहा हूं, आपको करना क्या है, संध्या काल में एक काली मिर्च अपने हाथ में रखना, मुट्ठी बंद करना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नेत्र बंद करके बैठ जाना। एक मंत्र दे रहा हूं, यूज उल मोदी, यूज उल मोदी, यूज उल मोदी। इस मंत्र का पाठ करना और इस काली मिर्च को चबा के खा जाना। आपके चारों तरफ से प्रेत ऐसे भागेगा जैसे पुलिस को देख के चोर भागता है। और यदि आपके घर के बाहर कोई तंत्र बाधा चल रही है, किसी ने कोई नींबू काट दिया, किसी ने नींबू काट दिया, किसी ने कोई अंडा फोड़ दिया, किसी ने काली उड़द फेंक दी, तो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं। थोड़ी सी पीली सरसों अपने हाथ में लेना, संध्या काल में गोधूली के समय अपने घर के अंदर खड़े हो जाना नेत्र बंद करके, और एक मंत्र पढ़ना, यर दर रहमतु, यर दर रहमतु, यर दर रहमतु। अपने सिर से 7 बार वार के आदेश कर देना, जहां से आई तू वहीं चली जा, उस सरसों को उठा के बाहर फेंक देना कूड़े के अंदर। जिसने तंत्र किया होगा वो तंत्र उसी के ऊपर पड़ेगा। अगर आपको हर वक्त भय लगता है अपने घर के अंदर कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं कोई डोना ना कर दे, कहीं कोई जादू ना आ जाए, कहीं कोई भूत ना आ जाए, कहीं कोई प्रेत ना आ जाए, तो संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, अपने घर के पूजा के स्थान पे बैठें, नेत्र बंद कर लीजिए, हाथ में आपको 7 दाने काली उड़द के रखने और नेत्र बंद कर लीजिए। ले आ रही फुल खौफा, ले आ रही फुल खौफा, ले आ रही फुल खौफा। ये मंत्र बोल के उस 7 दाने काली उड़द को आप किसी कपूर पे रख के जला देना। जैसे वो दाने जलेंगे वैसे आपका भय भी, आपका डर भी जल जाएगा। इसके अलावा यदि किसी ने आपके ऊपर चौराहे का तंत्र कर दिया है, बहुत खतरनाक होता है चौराहे का तंत्र। यदि किसी व्यक्ति पे चौराहे का तंत्र हो जाए, जो चारों तरफ से मार्ग बंद हो जाते हैं, चारों तरफ से मार्ग बंद हो जाते हैं, व्यक्ति का रोजगार ठप, चारों तरफ से खुशी आनी बंद, तो बहुत ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं। एक हल्दी की माला लेना, हल्दी की माला पे रात्रि काल में 11 से 12 बजे के बीच में पीले रंग के आसन पर माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर, जीवा पर हल्की हल्दी सी रखकर, पीले पुष्प हाथ में लेकर एक दीपक जलाकर, दीपक में थोड़ी हल्दी डालकर मां जगदंबे को प्रणाम करना है और 10 मिनट के लिए पाठ करना है। यह मंत्र है ओम हलीम, ओम हलीम, ओम हलीम। इस मंत्र का पाठ करना और मां दुर्गा जी को अर्पण कर देना। चौराहे का तंत्र इससे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और जिसने किया है वो व्यक्ति पत्ते की तरह सूख जाएगा। जैसे पेड़ का पत्ता सूख कर पीला पड़ जाता है, मां जगदंबा, मां पीताम्बरा उसको पीला सुखा देगी, उसका जीवन समाप्त कर देगी। आजकल तो लोग तांत्रिक मारण प्रयोग कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि चाहे वो सामने वाला मर जाए, भाई मार दो इसको तुम, ये तो बहुत चल रहा है। चाहे वो मार दो, मर जाए कोई बात नहीं, करने वाले को भी डर नहीं परमात्मा का, और जो करवा रहा है उसको भी डर नहीं। इसके लिए भी कोई मंत्र है? बिल्कुल, हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दूंगा, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र। यदि किसी व्यक्ति पर मारण प्रयोग हो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बीमार कर दिया है, आप पर दवाई काम नहीं कर रही है, चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो गए हैं, बहुत ही सुंदर मंत्र। आपको करना क्या है, एक सूखा नारियल लें, उस नारियल पर अपने सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक एक काले रंग का धागा बांधते हैं। शनिवार की रात को एकांत में बैठ के दक्षिण मुखी बैठ जाना और एक मंत्र का पाठ करना है। लेकिन ध्यान रखना, इस मंत्र से पहले 5 बार गणेश जी का नाम और 5 बार जय श्री राम अवश्य बोल देना और मंत्र बोलना है ओम सीता शोक विनाशन, ओम सीता शोक विनाशन, ओम सीता शोक विनाशन। उसके बाद उस नारियल को अपने सिर से 7 बार वार के उसको जाके जला दीजिए घर से बाहर जाके। एक और सुन लीजिए, यदि कोई व्यक्ति आपके व्यापार को बांध रहा है, उसने आपके व्यापार पर बंधन लगा दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका व्यापार दिन ब दिन घटता जा रहा है, दिन ब दिन व्यापार खत्म होता जा रहा है, तो बहुत ही सुंदर प्रयोग दे रहा हूं। शुक्रवार की रात को अपने व्यापार स्थल के चारों कोनों में एक एक नींबू रख देना, सरसों के तेल का तिलक लगा देना, दुकान बंद करके घर आ जाना और जब रात को सोना तो आपको 27 बार एक मंत्र पाठ करना है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः 27 बार पढ़ के सो जाना। अगले दिन सुबह सुबह एक साबुत पान का पत्ता बनवाएं, साबुत पत्ते का पान बनवाएं, हनुमान जी को अर्पण करके
अपनी दुकान पर, अपने व्यवसाय स्थल पर चले जाना, चारों नींबू को उठा के अपनी दुकान के बाहर ही आप ईंट से तोड़ देना और ये आदेश कर देना, मेरे साथ गुरु की शक्ति, तू जहां से आई तू वहीं चली जा। जिसने तंत्र किया होगा वो तंत्र उसी के सिर पर जाके पड़ेगा, उसी के ऊपर जाके लौट जाएगा, उसी का ही विनाश कर देगा।